दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि हनुमान जी और रावण में युद्ध होता तो कौन जीतता। आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी बहुत बलशाली थे और रावण भी बहुत बलशाली था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हनुमान जी और रावण में युद्ध होता तो कौन जीतता। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को कई देवी देवताओं से विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे। इन वरदानों और शस्त्रों के कारण हनुमान जी उद्धत भाव से घूमने लगे, यहाँ तक कि एक तपस्यारत मुनियों को भी शरारत कर तंग करने लगे। उनके पिता पवन देव और माता केसरी के कहने के बावजूद भी हनुमान जी की एक शरारत के बाद अंगिरा और रघुवंश के मुनियों ने कुपित होकर श्राप दे दिया कि वो बल को भूल जाएं और उनको बल का आभास तभी होगा जब कोई उन्हें याद दिलाए। दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि सूर्य देवता ने हनुमान जी को अपना 100वां भाग प्रदान कर दिया था और भगवान देव ने ये वरदान दिया था कि वो किसी भी अस्त्र से नहीं मरेंगे। और अब हम बात करेंगे रावण कितना बलशाली था। उसको महादेव ब्रह्मा जी आदि बड़े देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। वहीं दूसरी तरफ रावण संहिता में कहा गया है कि रावण बहुत ज्ञानी और बलशाली था, कि उसे हराना आसान नहीं था। लेकिन रावण के दुष्कर्म भी कम नहीं थे। अपने बल को बढ़ाने के लिए वो हमेशा साधुओं की हत्या किया करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण श्री राम से नहीं बल्कि अन्य 4 योद्धाओं से भी पराजित हुआ था। उन योद्धाओं के नाम इस प्रकार हैं: बाली, सहस्त्रबाहु, शिवजी, दैत्यराज बलि। शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक बार रावण और हनुमान जी का युद्ध हुआ था। रावण और हनुमान ये दोनों ही नाम शक्तियों से परिपूर्ण है। राजाधिराज लंकापति रावण को दशानन भी कहते हैं। ये शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। ये इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी बाली और सहस्त्रबाहु से पूरी तरह से पराजित हुए थे और तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि तीनों लोकों में से उन्हें कोई भी मारने में सक्षम ना हो। इंसान और वानरों को तो वो अपने से नीचा समझते थे। इसी अक्खड़पन ने उनके कई दुश्मन बनाए। रावण ने भगवान ब्रह्मा से विराट, शारीरिक शक्ति, माया, सम्मोहन और अमृता का अमृत भी मांगा था। भगवान शिव से उन्होंने चंद्रहस मांगा था और ये तीनों वेदों के ज्ञाता थे। हनुमान जी अंजना और केशरी के यहाँ जन्मे थे। ये भगवान शिव के अंश और वायुदेव के पुत्र थे। बचपन में ही हनुमान जी ने कई शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए जो उन्हें अविनाशी बनाते थे। भगवान सूर्य उनके शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया जो उन्हें सीखने के लिए आवश्यक था। हनुमान जी जिसने 10,000 इंद्रों की शक्ति को धारण किया, उन्होंने कभी इसके बारे में घमंड नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत राम का नाम था और वो सबसे विनम्र थे। केवल राम जी के भक्त थे जो श्री राम की हर संभव मदद किया करते थे। और बचपन में एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। जब सीता जी को ढूंढना था तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलवाई थी और इन्हीं शक्तियों की मदद से वो लंका पहुंचने में कामयाब हुए थे। युद्ध के दौरान एक बार हनुमान और रावण का आमना सामना हुआ था। रावण जो खुद बहुत शक्तिशाली था, वो हनुमान जी की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। रावण हनुमान की दृढ़ता को भांप गया था और उसने हनुमान जी पर जोरदार मुक्के से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी थोड़ा सा डगमगा गए थे। पर वो उस प्रहार को झेल गए, परंतु वो फिर से सामने खड़े हो गए और जवाब में हनुमान जी ने भी एक शक्तिशाली प्रहार रावण पर किया, जिसने रावण को पूरा हिला कर रख दिया। उस झटके से बाहर आते ही रावण हनुमान जी की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने इतने शक्तिशाली रूप से प्रहार किया हो और मेरे पैर लड़खड़ाए हों। आज तक कोई जन्मा नहीं था जो मुझे हिला सके। इसके जवाब में हनुमान जी ने जवाब दिया, धिक्कार है ऐसी शक्ति पर कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुम ही ऐसे पहले इंसान हो जो इस वार से जिंदा बच गए। जामवंत ने जब हनुमान जी को बताया कि इसकी मृत्यु सिर्फ राम के हाथों ही होनी है, क्योंकि नारायण ने जया और विजया को इस बात का वचन दिया था, तत्पश्चात हनुमान जी ने रावण को ललकार कर बोला कि मेरे प्रहार से तुम सीधा यमराज के पास जाओगे। हनुमान जी की इस बात से रावण क्रोधित हो गया
उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने हनुमान जी की छाती पर वज्र समान मुक्के से एक और प्रहार किया। हनुमान फिर उस प्रहार को सह गए और कुछ समय के लिए डगमगा गए और इतने में ही रावण ने अपना ध्यान नील से युद्ध करने में लगा दिया। वायुपुत्र तब तक अपने पूरे होश में आ चुके थे, पर अब वो और भी आक्रामक होकर रावण की तरफ बढ़े। इस पर रावण ने कहा कि मैं किसी और के साथ युद्ध में व्यस्त हूं और अभी तुम्हारा वार मुझ पर अनुचित है, जिसके कारण हनुमान ने रावण पर हमला नहीं किया। जब रावण ने हनुमान को भाले से पराजित किया और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय हनुमान ने गुस्से में रावण की छाती में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे रावण की आंख, कान और चेहरे से खून बहने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसलिए वाल्मीकि रामायण से होने वाली घटनाओं को देखते हुए ये स्पष्ट है कि हनुमान और रावण के बीच हुई इस मुठभेड़ में कोई भी जीता नहीं, लेकिन हनुमान ने रावण को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा।